8 मार्च दिन शनिवार को उप सरपंच का चुनाव था, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से चुनाव कराया गया है, क्योंकि वो पहले बार तो पहली टाइम पे पहुंचा नहीं, टाइम से बाद में पहुंचा है। उसके बाद जब अंदर में चुनाव प्रारंभ हुआ तो जो सक्षम थे, जो स्वस्थ थे, जो नेत्रहीन नहीं थे, उनका भी वोट दूसरे से साथी, जैसे कि वो लोग स्वस्थ थे, किन लोग स्वस्थ थे? जो पंच थे वो स्वच्छ थे, साक्षर थे, न ही नेत्रहीन थे, सब पढ़े लिखे हैं, सब रजिस्टर में साइन कर रहे हैं, हर जगह उन लोगों का साइन है। फिर भी पीठासीन अधिकारी और जो भी मेरे विपक्षी में मिलकर पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत, मेरे विपक्ष में जो भी थे उनके और पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है। इसके लिए मैं उसी दिन मैं और मेरे पंचगढ़ विरोध किए, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं माने और फिर जबरदस्ती तरीके से चुनाव कराए हैं। उसमें रोजगार सहायक राम प्रसाद चंद्रा जी भी थे और पीठासीन अधिकारी राम नारायण गर्ग जी भी थे, और हम लोगों को विरोध करने के बाद भी जबरदस्ती तरीके से चुनाव कराया गया। रामचंद्रा वार्ड क्रम 9 से सकर्रा से पंच हूँ और उप सरपंच चुनाव हुआ शनिवार 8 मार्च को, जिसमें दोनों ही पक्ष वहां उपस्थित थे पंचायत भवन में। लेकिन जो अधिकारी बन के आए थे उस दिन हमारे गांव से भी थे, सचिव, रोजगार सचिव, और जो अधिकारी बन के आए थे दोनों द्वारा वोट 3 का विषय रखा गया, जिसमें हमको बताया गया, दोनों पक्ष समझे और नियम बताया, जिसमें 4 लोग महिलाएं जो क्या नाम थे उनका बताएंगे? कुछ नाम मत बताइए, यानी कि जो 4 महिला पंच थे वो रजिस्टर में पहले अपने उपस्थिति का सिग्नेचर होता है उसमें साइन किए हैं और दोनों पक्षों को बढ़िया समझाएं। फिर भी उस 4 पंच को जो प्रतिनिधि चुने गए विपक्ष पार्टी द्वारा, जिसमें हम राय नहीं थे, वो सक्षम थे वोट देने में, जो पढ़े लिखे भी हैं और लगभग 50 साल से सब नीचे हैं। उसके बावजूद भी उसको प्रेशर देकर जो अधिकारी फॉर्म नहीं लाए थे, दूसरे जगह से फॉर्म लाकर उसको सलग उसमें नियुक्ति किए गए और 4 ही लोग उसको दूसरा गली मोहल्ले से प्रत्याशी नियुक्ति किए उसके और वोट डलवाएं। इसके लिए हमारे शासन से है कि ये नियम के तहत गलत है और हमारे शासन से ही मांग है कि उप सरपंच चुनाव को शून्य घोषित किया जाए और हमारे इस शासन से न्याय का सकर्रा में फिर से पुनः उप सरपंच का चुनाव किया जाए। हमारी चंद्रा 8 तारीख को चुनाव हुई, हम 4 जन के ये सहयोगी बना के वोट डलवाए गए हैं और हम 9 जन नहीं डाले हैं और पीठासीन अधिकारी और सचिव हम विरोध करें तब नहीं सुनी कोई, अपन मन के हम 12 जन वोट डलवा के 8 तारीख शनिवार के दिन उप सरपंच बनाए गए हैं। हम लोग का विरोध करा था। देखिए, दिनांक 8/3/2025 को उप सरपंच चुनाव के थे, पीठासीन अधिकारी के रूप में वहाँ मुझे नियुक्त किया गया था और निर्वाचन कार्य में वहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए हैं वे झूठा हैं और निराधार हैं। 4 मतदाता पंच जो थे वो निरक्षर थे और क्योंकि चुनाव चिन्ह रहता नहीं है, पढ़ने में अक्षम थे, उनको पर्टिकुलर मैं बुला के पढ़ने के लिए बोला हूँ। उनके द्वारा अक्षमता व्यक्त किया गया, जिसके कारण नियम 16 के तहत फॉर्म भराया गया और पोलिंग बूथ में उनके सहयोगी के साथ उनको भेजा और मतदान संपन्न हुआ। जी, ये भी है कि आप उस चुनाव के दिन 11:30 बजे भी पहुंचे थे आप? ये गलत है। मैं चुनाव में 11:05 में वहाँ उपस्थित परिसर में हो चुका हूँ। वो गलत आरोप लगाए मेरे ऊपर। तो और एक और आरोप है कि जो ये थे बोल रहे थे जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, उसमें वो लोग साइन भी किए हैं, फॉर्म में साइन उन्हीं लोगों का है, तो जब साइन कर सकते हैं तो वो लोग वोटिंग भी कर सकते थे। वो तो साइन ऐसा है कि सिखा रहे सीख जाते हैं, लेकिन मैं सामने उनके सबके सामने बुलाया हूँ, उनको पढ़ने के लिए बताया हूँ, चारों को दिखाया हूँ कि इसको पढ़ना आता है नहीं आता है,
तब जाके उनको सहयोगी नियुक्ति और जो करीब 9 पंचों ने वोट नहीं डाला है उसके संबंध में कुछ जानकारी? इसी संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई मतदान करना अपना अधिकार है, अपना अधिकार का प्रयोग करे चाहे ना करे, उनको मैं फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। जो मतदान करना चाहे कर सकता है, नहीं करे तो उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसमें कुछ विरोध जैसे अपोजिट पार्टियों ने किया उसमें ग्राम पंचायत के, तो उसमें कुछ नियम था जब विरोध कर रहे थे तो वो चुनाव का ऊपर नीचे किया जा सके? विरोध देखिए ऐसा नहीं है, जो नियम है नियम से उठकर मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। उनको भी मैं बोला हूँ कि आपको भी यदि सहयोग की जरूरत है आप भी भर सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। नियम है तो नियम आप भी भर सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं। और मतदान प्रक्रिया चालू करने के पहले उनके सहयोगी को वहाँ मतदान कक्ष में पहले उपस्थित किए थे। मतदान के दौरान उनको नहीं बुलाया और उनको साथ में जाने के लिए बोला हूँ। मतदान वही करेगा और वो सहयोगी बिल्कुल मात्र गए। ग्राम जिज्ञासा है राम प्रसाद चंद्रा जी। दिनांक 8/3/2025 को उप सरपंच चुनाव के लिए मुझे सचिव का दायित्व दिया गया था। उसमें मेरा दायित्व था कि मैं वो संचालन है उसका सिर्फ लिखने वाला था। पीठासीन अधिकारी राम नारायण गर्ग जी थे। जो आप बोल रहे हैं कि 4 लोगों को डाला गया, अब वो नियम में था या नहीं था ये मैं नहीं जानता। उसमें एक प्रपत्र था 4 का, उसको डाले हैं और उसके बाद में महिला लोग स्वयं जा करके अपना मतदान किए हैं, उनके साथ में गए। तो जो 4 महिला पंचों का नाम आ रहा है तो उनके बदले में प्रतिनिधि रखा गया था कि सिर्फ वही लोग वहाँ पे थे? नहीं, उनका यह था कि वो महिला लोग अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए। हाँ, तो प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, साथ में जा करके उनको पीठासीन अधिकारी महोदय जो है उनको क्या कारण था कुछ पता है आपको उसमें कि किस कारण की वजह से उनको अब प्रतिनिधित्व उनका किया कहना है गया? कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, उसमें क्या है, 2 कॉलम बना था और एक नाम लिखा था। हाँ, तो नाम को हम पढ़ नहीं पाएंगे, इस वजह से वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए। बस।